तो ये वाला क्वेश्चन ये वाला है कि फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इमर्स्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड हुज वन रेडियस बीइंग ऑन द सरफेस। तो क्वेश्चन क्या या फिर इस दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड विथ ए बाउंडिंग रेडियस इन द सरफेस, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है मतलब। तो देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे कि ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा, ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है जो कि लिक्विड में डाला हुआ है। मान लो कि इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो है। तो इस क्वाड्रेंट का बताना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पे मेरा भी कर्सर है। तो यहाँ पे है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो देखो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है। तो नीचे, इसके नीचे मतलब इधर अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स के अलोंग। और इधर से ऐसे मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो जितना डिस्टेंस होगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मान लो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ प्रेशर का वो एक्स बार है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई बार है। तो सबसे पहले तो जो फिगर है पहले उसके बारे में बता देंगे हम लोग। लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रेंट ओ ए बी विच इज इमर्स्ड इन लिक्विड विथ वन रेडियस ओ बी ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो ओ बी है वो क्या है, सरफेस पे। वही लिखा हुआ कि ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है जिसमें ओ बी जो है सरफेस है। इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। सो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है, सर्किल का है। तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है। अब आगे देखो, अब क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मेंशन करना होगा कि यहाँ पे ओ जो एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है, यहाँ छूट गया, आप लिख लीजिए कि उसमें लेट ओ एक्स बी द एक्स एक्सिस या ओ ए बी द एक्स एक्सिस और ओ बी द वाई एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रिप दिख रहा है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। दिख रहा है ये जो स्ट्रिप है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ कि इसके पैरेलल ये स्ट्रिप लिए हैं। तो इसका डिस्टेंस देखो यहाँ से कितना होगा, मान लेते हैं कि एक्स है। जैसे कि मान लो कि ये जो स्ट्रिप है इसका कोऑर्डिनेट अगर पी एक्स वाई है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स में एक्स एक्सिस पे उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स है। मतलब इधर एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है एक्स पे ओरिजिन से, और एक्स कोमा वाई दूसरा कोऑर्डिनेट वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो है वाई कोऑर्डिनेट वाई मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वो ये वाला पॉइंट वाई पॉइंट पे है, वाई डिस्टेंस पे है। तो अगर यहाँ से ये वाई डिस्टेंस पे है तो इसका लेंथ कितना होगा क्वाड्रेंट ये स्ट्रिप का वाई, और ये कितना डिस्टेंस पे हुआ फ्री सरफेस से, एक्स। ये है फ्री सरफेस, पानी के ऊपर का सतह मतलब लिक्विड के ऊपर का सतह को बोलते हैं हम लोग फ्री सरफेस, लिक्विड के ऊपर के सतह को बोलते हैं फ्री सरफेस। ओके नाउ सो वही है, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेट द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज डी एक्स। मतलब देखो अब डी एक्स क्यों, ये देखो ये जो स्ट्रिप है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्गली, एक्स एक्सिस मतलब इधर जो डिस्टेंस का मेजर होगा वो सब क्या है, एक्स का डिस्टेंस है, इसलिए मान लेते हैं उसका थिकनेस क्या है, डी एक्स है। और इधर जो भी मेजर होगा वो हो गया वाई। तो ये एक्स ये वाई। तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है जो एक्स डिस्टेंस नीचे लिए हैं, एक्स डिस्टेंस नीचे लिए हैं। एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना है, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं कि एलिमेंट्री स्ट्रिप जो है वो एक्स डिस्टेंस नीचे है और उसका थिकनेस कितना है, डी एक्स है। अब आगे देखो क्या, सो लेट द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इज डी एक्स एंड द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज डी टी। अब देखो ये है कहाँ, पानी के अंदर, समझो लिक्विड के अंदर है। तो हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा, हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा पानी के द्वारा या लिक्विड के द्वारा। तो सारे पॉइंट पे उसको फोर्स लग रहा है, तो सारे पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, सारे पॉइंट पे थ्रस्ट लग रहा है। तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिप पे जो लग रहा है थ्रस्ट वो है डी टी, इस स्ट्रिप पे जो लग रहा है थ्रस्ट वो है डी टी। अब देखो ये इस स्ट्रिप पे इस स्ट्रिप पे कितना लगेगा प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। कितना डिस्टेंस नीचे है, एक्स, तो इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, रो जी एक्स। क्या कि एच की जगह कितना है, कितना हाइट है, एक्स, तो रो जी एक्स। और लगता कहाँ पे है प्रेशर, थ्रस्ट जो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका सेंट्रोइड पे यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारा थ्रस्ट इस एलिमेंट्री मतलब स्ट्रिप पे जितना भी थ्रस्ट लग रहा होगा कहाँ पे लगेगा, इसके सी जी पे,
इसका सी जी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है जो दिख रहा है अभी, जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे मेरा हाथ है वही है उसका सी जी। तो सारा जो थ्रस्ट है डी टी वो कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। तो हमको थ्रस्ट चाहिए, थ्रस्ट बराबर क्या था, प्रेशर इनटू एरिया, या एरिया इनटू प्रेशर। तो प्रेशर कितना, रोजी एक्स बताया अभी, रोजी एच का फॉर्मूला से। और एरिया देखो, स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप का एरिया भैया, ये देखो ये स्ट्रिप है, तो यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, वाई, चौड़ा कितना है डी एक्स। तो ये रेक्टेंगल की तरह है, तो रेक्टेंगल का कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वाई डी एक्स हो गया इसका एरिया। तो एलिमेंट्री थ्रस्ट डी टी बराबर कितना हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर पता है, एरिया पता है, वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे डी एक्स है, इसलिए वाई को एलिमिनेट कर देंगे, वाई की जगह एक्स के टर्म में लिखेंगे। तो अब देखो ये एक्स और वाई कहाँ पर पॉइंट है, सर्किल पे, मतलब ये जो एक्स वाई पॉइंट है कहाँ पे है, देखो एक्स वाई पॉइंट यहाँ पे, और ये वाला लाइन क्या है, सर्किल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे y की जगह, y की जगह उसको पुट कर दो। तो मेरा जो थ्रस्ट है ये इतना निकल गया, क्या निकला ये मेरा dt का वैल्यू निकल गया इतना। अब मान लेते हैं क्या कि लेट x बार और y बार बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये फिगर देखो, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वहाँ पे मान लो कोई ये पॉइंट, मेरा जो मैं कर्सर है जहाँ पे मेरा उंगली है दिख रहा, मतलब उसमें वहाँ पे मान लो कि वो पॉइंट है। तो ये एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट। तो इसका कुछ को ये एक्सिस से मतलब यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मेजर करेंगे वो एक्स बार होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मेजर करेंगे वो वाई बार होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स बार वाई बार बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। अब देखो ये जो एक्स बार वाई बार बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, मान लीजिए सी जी, सी जी ऑफ द स्ट्रिप के कहाँ कितना होगा, सी जी, सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रिप या सेंट्रॉइड बोलो उसको, यहाँ पे दोनों सेम ही होगा। सी जी के कहाँ पे होगा उसका, एक्स कोमा वाई बाई टू। कैसे 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 कैसे, तो देखो ये स्ट्रिप है, हाँ ये दिख रहा है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप इसका जो सी जी होगा उसके मिड पॉइंट पे होगा। तो ये वाला कितना है वाई, तो मिड पॉइंट कितना होगा वाई बाई टू, यहाँ से वाई बाई टू होगा इतना डिस्टेंस। और ये वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है एक्स, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है वाई बाई टू। इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ एक्स कोमा वाई बाई टू। तो ये निकल गया एक्स कोमा वाई बाई टू। अब देखो वेरिकनेस थ्योरम क्या बोलता है, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट अबाउट एन एक्सिस will be equal to the sum of moments of all the components. The moment of the resultant thrust about an axis will be equal to the sum of moments of all the components. तो देखो रिजल्टेंट, वापस आ जाओ फिगर पे। तो इस पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसका कुछ रिजल्टेंट होगा, और जो जो चारों जो जितना भी थ्रस्ट है सब कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ प्रेशर से पास करता है, मतलब इस पॉइंट से पास करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट से पास करेगा। तो इस पॉइंट से पास करेगा तो इसका मोमेंट चाहिए। तो जैसे इस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इतना डिस्टेंस गुना इस पर जितना थ्रस्ट लग रहा है टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि इस यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, तो मान लेते हैं एक्स, इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ कि एक्स बार वाई बार माने, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है एक्स बार है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो मेरा अभी उंगली दिख रहा है वहाँ पे डी टी लग रहा है, मतलब टोटल थ्रस्ट लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर वही है, तो सारा प्रेशर उस पॉइंट से पास करेगा। तो ये हो गया एक्स बार, इसके अबाउट मोमेंट चाहिए तो एक्स बार इंटू यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, छोटा छोटा डी टी है ना भैया, तो सब टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सारे पॉइंट पे लग रहा है प्रेशर, तो हमको टोटल चाहिए, तो जितना लग रहा है उसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ से ये इस पॉइंट पे से इसका डिस्टेंस कितना हुआ एक्स बार, और इस पर टोटल थ्रस्ट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद मोमेंट निकल जाएगा। और एलिमेंट्री का मोमेंट चाहिए, तो ये कितना डिस्टेंस पे एक्स पे है, और इस पर फोर्स लग रहा है, मतलब थ्रस्ट कितना लग रहा है डी टी, तो मतलब वाई एक्सिस के अबाउट, यानी कि मतलब फ्री सरफेस के अबाउट जब देखेंगे, इस लाइन के अबाउट देखेंगे तो एक्स इंटू डी टी कर देंगे, और टोटल पूरे का निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलो उस पेज में फटाफट
हाँ, तो ये वेरिएंस थ्योरम हो गया। अब देखो आगे इसके। हाँ, तो देखो यहाँ पे फिगर बनाए हैं, जैसे कि मान लो कि ये एक्स बार हुआ, ये पॉइंट है मेरा CP का, ये जो नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है ये CP है। कितना डिस्टेंस है, माने तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस है एक्स बार, और इसका रिजल्टेंट थ्रस्ट कितना हो जाएगा, सारे को जोड़ देंगे, सारा मतलब जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन करके। तो dt है तो जोड़ देंगे तो कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dt टोटल थ्रस्ट हो जाएगा। तो और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, टोटल थ्रस्ट मोमेंट, यानी कि टोटल थ्रस्ट यानी रिजल्टेंट का मोमेंट हो गया एक्स बार इंटू dt। और कंपोनेंट क्या है, जैसे कि ये एलिमेंट्री स्टील पे कंपोनेंट, इसका मोमेंट कितना होगा x, और इस पर कितना फोर्स लग रहा है dt, मतलब थ्रस्ट कितना लग रहा है dt, तो x dt, और सारे कंपोनेंट का सम करेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से x बार बराबर आ गया ये dt नीचे चल जाएगा। अब देखो ये जब स्ट्रिप यहाँ पे रहता, तो r कितना होता है 0, और जब यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिप तो इतना डिस्टेंस यानी कि r, तो 0 से r वेरी करेगा x। अब देखो dt का वैल्यू निकाले थे, पुट कर दिए यहाँ पे। तो अब देखो रोजी जो है यहाँ पे, रोजी जो है ये कांस्टेंट है, तो रोजी को बाहर निकालो, काट दो, तो बच गया ये वाला। अब एक्सप्रेशन मेरा बच गया सिर्फ वो वाला। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर r साइन थीटा पुट कर दो। चलो भाई पुट कर दो, x बराबर r साइन थीटा पुट कर देंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर r कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब x 0, जब यहाँ पुट करेंगे 0 तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा 0, जब पुट करोगे r तो r कट गया, तो साइन थीटा बराबर 1, तो r थीटा बराबर कितना π/2। अब देखो तो ये 0 से π/2 हो गया, x की जगह r साइन थीटा पुट कर देंगे, x की जगह r साइन थीटा पुट कर देंगे, और dx की जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह यहाँ देखो r cos थीटा डी थीटा, तो dx की जगह r cos थीटा डी थीटा। अब इसमें देखो, इसमें क्या जो बाहर निकलेगा कांस्टेंट क्या है, r बाहर है, तो सबको r को बाहर निकाल लो, तो मतलब r बाहर निकलेगा और कट जाएगा, तो r बचेगा ऊपर में, ये लो r बच गया, और अंदर में ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो करेंगे किससे, रिडक्शन फार्मूला से। रिडक्शन फार्मूला देखो क्या बोलता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, दोनों इवन है, तो इवन है तो π/2 लगाएंगे, यहाँ पे π/2 लिख दिए। उसके बाद देखो 2 से 1 कम करो, 1, अब इस क्या करते हैं, यहाँ से 2 घटाते जाते थे, लेकिन 1 से 2 घटेगा तो निगेटिव छोड़ दो उसको, 2 1 कम 1, अब यहाँ से 2 घटाते जाना था लेकिन नहीं हो पाएगा, क्या कि निगेटिव चले जाएगा। अब ऐसे आप गूगल कर लें, फार्मूला मिल जाएगा वहाँ पे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा तब। तो ऐसे हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो फिर 2 इस दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 2 2 4, 2 हो गया 4, तो 4 लिखेंगे, फिर 2 कम करेंगे 2, फिर 2 कम करते तो 0, तो छोड़ दो, जो 0 नहीं लिखना है। ये हो गया ऊपर वाला। अब देखो नहीं, यहाँ पे एक इवन और एक ऑड है, तो इसमें π/2 नहीं लिखते हैं बस, लेकिन काम सेम ही करते हैं। तो जिससे वहाँ पे 1 है और 2 है, तो कितना हो गया 3, अब 2 घटाओ 1, फिर 2 घटाएंगे तो निगेटिव चलेगा, नहीं करना है वैसा। 1 है तो 1 लिख देंगे, क्या कि 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं करना था इसलिए 1, 2 है 1 कम से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे 1 था तो 1 कम करते तो 0 भी नहीं लिखना था, तो इसलिए 1 लिखेंगे यहाँ पे। 2 है 1 कम करो 1, और इसमें 2 घटाओ तो माइनस तो नहीं लिखना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3πr/16। अब रिडक्शन फार्मूला होता है कि आप गूगल कीजिए, आपको सारा फार्मूला मिलेगा। अब देखो ये तो x बार निकल गया मेरा, x बार निकल गया का क्या मतलब हुआ कि x बार निकल गया का मतलब हुआ ये, चलो वापस ऊपर थोड़ा ऊपर ये कि x बार मतलब क्या, ये जो CP है तो इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब कि x एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस पे ये मिल गया। अब चाहिए y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो y बार निकालना पड़ेगा हमको। इसका कोऑर्डिनेट क्या माने y बार, CP का y कोऑर्डिनेट माने y बार, तो y बार निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ अब y बार निकालेंगे हम लोग, y बार तो अगेन मैं वेरिएंस थ्योरम। तो देखो यहाँ इसका CP क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख, ये तो एलिमेंट्री स्टेज था, यहाँ पे होगा इसका CP कुछ, तो मान लो कि तो यहाँ जो CP है, तो ये CP जो है मान लो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, y बार मानेंगे, क्या मानेंगे कि y बार डिस्टेंस पे है, तो y बार, और इस पर जो रिजल्टेंट थ्रस्ट होगा, तो जितना भी एलिमेंट्री थ्रस्ट है उसका इंटीग्रेशन, इसका मोमेंट हो गया, ये रिजल्टेंट का मोमेंट हो गया, रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट करेगा, और यहाँ से इसका बीच का डिस्टेंस कितना है y बार, तो y बार इंटू dt मोमेंट उसका। अब दूसरा, अब देखो इस एलिमेंट्री का देखो, ये dt यहाँ पे लगेगा, और ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है y/2, तो y/2 इंटू डी2। अब पूरे का चाहिए हमको, सारे का सम करना है, सारे कंपोनेंट
सारे मोमेंट का सम करना है, जितना भी कंपोनेंट था। कंपोनेंट तो यहाँ डी टी है, तो जितना इस कंपोनेंट का मोमेंट निकला y/2 इंटू डी टी, क्या कि y/2 डिस्टेंस पे इसका सी जी, तो सी जी ये डी टी कितना दूर डिस्टेंस पे लग रहा है, y/2 डिस्टेंस पे लग रहा है। अब सारे कंपोनेंट का चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ से y आ गया, ये डी टी नीचे भेज रहा है, तो ये 2 बाहर। अब y बच्चा डी टी का, डी टी निकाले थे हम लोग, डी टी का निकाले थे जो, अब बोलो एन डी के यार निकाले थे यार, दिखा देते हैं वापस, चलो वापस, डी टी डी टी डी टी डी टी, ये रहा डी टी, ये आया रो जी एक्स वाई डी एक्स, तो यही लिखना है वहाँ पे। तो डी टी का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, रो जी एक्स वाई डी एक्स। अब देखो ये रो जी कांस्टेंट है, बाहर निकाल के काट दो इसको, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा सिर्फ वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे बचेगा ये रो जी कट जाएगा तो एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब बोलोगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया यार, ये डी टी का फॉर्मूला, डी टी निकाले थे वहाँ पे जाके देखो, ये आया है, ये आया था, उसके बाद ये आया था। अब देखो फाइनली मेरे पास ये है। अब बोलोगे वाई, इसका लिमिट 0 से आर, 0 से आर, देखो यहाँ पे देखो जो y है, y का वेरिएशन कहाँ से है, जब मान लो कि ये जो स्ट्रिप है, जब स्ट्रिप कहाँ पे रहेगा, हाँ जब स्ट्रिप यहाँ पे रहेगा, जब स्ट्रिप यहाँ पे रहेगा, तो जब स्ट्रिप यहाँ पे रहेगा तो कितना हो जाएगा इसका y0, जैसे ये y है, यहाँ पे आएगा तो इसका स्ट्रिप 0, और यहाँ पे रहेगा तो पूरा r हो जाएगा y। तो x और y दोनों का वेरिएशन 0 से r है। तो क्या करना है, चुपचाप लिख देना है वेरिएशन में कहाँ से, 0 से r। हाँ तो ये 0 से r लिख दीजिए, ये आ गया ये वाला, सॉरी। अब इसको सॉल्व करना है, तो नीचे वाला तो देखो एक्स बार निकाले थे वो भी सेम ही था, तो वहाँ से जो किए थे उसका यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो ये तो सिंपल है, और इस एक्स को अंदर भेज देंगे तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया, फिर r और 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऊपर वाला भैया ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब ये तो न्यूमिनेटर, देखो न्यूमिनेटर हो गया सॉल्व। अब करना है क्या, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो देखो डिनोमिनेटर में है क्या, डिनोमिनेटर में आया है, डिनोमिनेटर में क्या आया, हाँ डिनोमिनेटर में आया ये वाला। तो x बराबर क्या पुट कर देंगे, r साइन थीटा, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर r कॉस थीटा डी थीटा। तो x जी, जब x 0, यहाँ पे जब x 0 है तो थीटा 0, क्या कि 0 पुट करो यार, साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। r पुट करो तो r कट जाएगा, तो थीटा साइन थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा पाई बाई 2 होता है। तो थीटा का वेरिएशन निकल गया, मतलब थीटा कहाँ से, थीटा का लिमिट निकल गया 0 टू पाई बाई 2, और इसको डिफरेंस के डी एक्स का वैल्यू निकल गया r कॉस थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की जगह ये रख देंगे, r के जगह, सॉरी एक्स की जगह r कॉस साइन थीटा रख देंगे, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरा ये वाला। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया ये वाला, ये वाला। अब इसमें आर क्यू को बाहर निकाल दो, आर क्यू को बाहर निकाल दो तो ये वाला। अब देखो एक्स बार में भी यही एक्सप्रेशन था, और जिसका वैल्यू कितना आया था 1/3, एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार। चलो ऊपर, तो देखो भैया ये जो एक्स बार के नीचे जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व किया तो कितना 1/3, तो डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ पे 1/3, कौन बार बार करेगा। आओ, तो आ गया कितना 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे 3r/8, तो y बार निकला 3r/8, और x बार कितना निकला 3πr/16। तो x बार ये था x कोऑर्डिनेट, और y बार ये था y कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो क्या होता, तो निकल गया क्या 3πr/16 और 3r/8। आई होप कि समझ में आ गया होगा।